आजीविका ज्ञान में आप सभी मेरे पूरे आजीविका परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। समूह से जुड़ी दीदियों को प्यार एवं सम्मान। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जब हमारे समूह बनाए जाते हैं तब समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा बीके बनाई जाती है। उनका काम क्या होगा, क्यों ये बनाई जाती है, क्या इनके बिना समूह चल नहीं सकते तथा इन सभी पदों में सबसे बड़ा पद किसका होता है। बहुत सारी दीदियों के मन में ये प्रश्न आता है जो समूह से नई नई जुड़ती हैं। कुछ दीदियां तो बहुत समय से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, लेकिन उनको अभी तक इन पदाधिकारियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों का अभी तक पता ही नहीं है। बस समूह बन गए, उनमें जुड़ गए, बचत जमा कर रहे हैं, समूह चल रहे हैं बस। समूह में कौन सा पद बड़ा होता है, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है और किस पदाधिकारी को क्या फायदा होता है, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में आते होंगे। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो समूह में और ग्राम संगठन में जो बनती है उन्हीं को पदाधिकारी बोलते हैं। यानी ये समूहों, ग्राम संगठनों, क्लस्टरों को संभालने और जिम्मेदारियों के काम करती है, इसलिए पदाधिकारी इनको कहा जाता है। आइए बात करते हैं इनकी कि क्या क्या जिम्मेदारी एवं मुख्य कार्य क्या क्या इनके होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना कि आपने स्वयं सहायता समूह बनाए तथा समूह से जुड़ी अपने आप को समृद्ध एवं सशक्त बनाने का पहला कदम आपने उठा लिया है। मतलब आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का समूह रूपी बीज बो चुकी हैं और लगा चुकी हैं। और जो दीदियां गांव में रहती हैं, अभी तक समूह नहीं बनाया है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी से नहीं जुड़ी हैं, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आगे चलकर बहुत सारे फायदे आपको समूह के तहत मिलने वाले हैं। इसकी डिटेल में वीडियो इससे जस्ट पहले वो डाल चुकी हूँ, प्लीज उसकी मदद लेकर समूह से जुड़ जाइए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जो भी प्रश्न या बात आपके मन में हो निश्चित होकर मुझे पूछिए, मैं आपको सही एवं आसान तरीका बता दूंगी समूह बनाने का तथा समूह से जुड़ने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी की अभी कर लीजिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी देने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। जानकारियां जुटाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर तो जरूर से ही कर दिया करो। आप मुझे थैंक्स बटन पर क्लिक करके थैंक्स भी बोल सकते हो। सबसे पहले हम समूह के अध्यक्ष दीदी के बारे में समझते हैं। अध्यक्ष जो बनती है वो समूह का प्रथम पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है तथा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों का पद होता है। समूह की नंबर 1 जो पदाधिकारी होती है वो अध्यक्ष दीदी ही होती है, सबसे पहले जिम्मेदार होती है। अध्यक्ष दीदी के कार्य क्या क्या होते हैं, अब हम अध्यक्ष दीदी के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कार्य उसका समूह की मीटिंग की व्यवस्था करना तथा सभी दीदियों को मीटिंग में बुलाने का कार्य करती है। सप्ताह की मीटिंग अध्यक्ष दीदी करवाती है। सबसे पहले अपना परिचय एवं बचत भी अध्यक्ष दीदी ही देती है। मीटिंग के एजेंडा, समूह की जरूरतों, समस्याओं एवं रोजगार के बारे में बात भी अध्यक्ष दीदी से शुरू होती है। समूह की सभी दीदियां जो भी प्रस्ताव, काम करने के लिए प्रस्ताव या कोई शिकायत या ऋण आदि की जरूरतों के बारे में बात करती है या लेकर आती है, उनको अच्छे से सुनती है एवं अपने स्तर पर या कम्युनिटी कैडर से जो दीदियां आती है, यानी जो आपके समूह को देखने दीदी आती है, वो चाहे आरपी हो, सीआरपी हो, जो भी दीदियां आती है उनसे शेयर करती है और समूह की अध्यक्षता करती है। समूह को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी एवं समूह के सभी सदस्यों के प्रति प्रेम भाव तथा समानता का भाव रखने वाली होती है। समूह में मिलजुल कर उसे रहना होता है। अध्यक्ष दीदी को ही समूह की सभी दीदियों को प्रत्येक जानकारी देनी होती है। अध्यक्ष दीदी को ही समूह की बचत देखनी होती है कि सभी जमा कर रही हैं कि नहीं, किस दीदी को ऋण यानी समूह से उधारी लेनी है, किसको देनी है, ये सब भी अध्यक्ष दीदी को की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसी को वापिस समूह की दीदियों से पैसा जमा कराना होता है, ब्याज सहित। अध्यक्ष दीदी को बीच बीच में सचिव दीदी से रजिस्टर लेकर एवं उनको चेक करती रहे कि वो सही से लिख रही है कि नहीं, बचत ब्याज सब अच्छे से लिखा जा रहा है कि नहीं।
वैसे तो समूह के रजिस्टर सचिव दीदी को ही लिखने होते हैं, लेकिन कई जगह पर समूह की अलग से बीके भी बना दी जाती है। बीके यानी बुक कीपर, रजिस्टरों को लिखने वाले को बुक कीपर बोलते हैं। इसका भी यही रजिस्टर लिखने का ही काम होता है। और अध्यक्ष दीदी की सचिव तथा कोषाध्यक्ष दीदियों से उनके कार्यों की जानकारी लें, पूछताछ करें, उन्होंने अच्छे से काम किया कि नहीं, समय पर किए कि नहीं, सभी सदस्यों की समस्या सुने, उनको निभाएं। यह काम अध्यक्ष दीदी का ही होता है। समूह के पंचसूत्रों को याद करवाना एवं उनका पालन करवाना समूह की सभी दीदियों को ये अध्यक्ष दीदी का काम होता है। और समूह को बैंक खातों में जमा निकासी की भी सहभागीदार सचिव कोषाध्यक्ष के साथ अध्यक्ष दीदी ही होती है। बैंक खाते का संचालन करना, समूह की दीदियों को जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल कर देना, बैंक में जमा करना, नए ऋण दिलवाना बैंक से भी, यह सभी कार्य अध्यक्ष दीदी के ही होते हैं। और अध्यक्ष दीदी सभी जगहों पर जहां भी अधिकारियों की मीटिंग हो, जैसे क्लस्टर पर, ब्लॉक पर, जिला पर, सभी जगह बुलाए जाने पर उसको वहां जाना भी होता है। ग्राम संगठन की मीटिंग जब भी होती है, चाहे मंथली मीटिंग हो या कोई भी समूह से रिलेटेड कार्य की मीटिंग हो, उसमें भी जाने की अधिकारी अध्यक्ष दीदी ही होती है। तथा अध्यक्ष दीदी के साथ सचिव व कोषाध्यक्ष दीदी भी ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती है, क्योंकि उनके रजिस्टर भी मीटिंग में जरूरत पड़ने पर देखे जाते हैं। रजिस्टर अध्यक्ष दीदी के पास ही सुरक्षित रखे जाते हैं। समूह की साप्ताहिक बैठक के बाद समूह की बीके बुक कीपर प्रत्येक मीटिंग में अध्यक्ष दीदी से रजिस्टर लेकर लिखने का कार्य करती है और वापस अध्यक्ष दीदी को देकर समूह के बाकी रजिस्टरों, बैंक पासबुक एवं समूह सदस्य डायरी के साथ बक्से या अलमारी में रखना होता है। क्योंकि यह एक प्रकार से समूह की मुख्य पूंजी होती है, तो इसे समूह की सबसे जिम्मेदार अध्यक्ष दीदी के पास ही रखते हैं। समूह की बचत एवं अन्य सभी प्रकार का पैसा कोषाध्यक्ष के पास रहता है। पैसा सुरक्षित रखने के बाद चाबी अध्यक्ष दीदी या सचिव दीदी के घर, जहां समूह की दीदियों को सेफ यानी सुरक्षित लगे, वहीं पर रखनी है। यह भी जरूरी नहीं कि कोषाध्यक्ष या सचिव दीदी की को ही ये चाबी रखनी होती है। समूह की कोई भी दीदी जो संभाल कर रख सके एवं पूरी ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ चाबी एवं पैसों को रख सके, वो रख सकती है। अगर समूह की दीदियों में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, तो अध्यक्ष दीदी की ही जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाए, उनकी समस्या सुलझाएंगी। अगर समूह की दीदियां किसी भी बात को लेकर समूह से संबंधित कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो अध्यक्ष दीदी का ही लिया हुआ निर्णय अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि तभी तो उसको ये जिम्मेदारी देकर अध्यक्ष हम सब ने मिलकर बनाया था। अब हम बात करते हैं समूह के दूसरे पद की, जो सचिव का होता है। सचिव दीदी भी समूह की सबसे मेन सदस्य होती है और वह नंबर 2 पर होती है। सचिव का मतलब इंग्लिश में सेक्रेटरी होता है, जो किसी भी संस्था का लेखा जोखा रखने के लिए सेक्रेटरी यानी सचिव को चुना जाता है। सचिव दीदी की जिम्मेदारी होती है कि समूह की मीटिंग में टाइम पर उपस्थित रहे, क्योंकि समूह के रजिस्टर उसे खोल खोल कर देखने होते हैं, लेखा जोखा चेक करना होता है कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है कि नहीं, बचत आदि समूह सभी तथा खाता बही सचिव दीदी को ही करनी होती है। तो खाता बही देखकर यह भी सुनिश्चित करती है कि कोषाध्यक्ष दीदी ने पैसों को बैंक में सही से एवं समय पर जमा किया कि नहीं, रसीद बैंक से लाई कि नहीं, रजिस्टर में उस रसीद को चिपकाया कि नहीं। और जो भी पैसों से संबंधित एवं लेखा जोखा से संबंधित बातें होती है, वो कोषाध्यक्ष दीदी से मीटिंग में पूछती है। इसी के साथ वो समूह की दीदियों के लाए हुए प्रस्ताव को पढ़कर समूह की सभी दीदियों को सुनाती है और सभी को बता बताकर कोई सुझाव देना हो तो भी वो दे सकती है, वो देती है। सचिव दीदी भी अध्यक्ष दीदी के साथ बैंक खाता संचालन में भागीदार होती है और पैसों के सभी प्रकार के लेन देन में सचिव दीदी के भी सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरह से सचिव दीदी भी समूह की एक प्रमुख सदस्य होती है। नंबर 3 अगला, अब हम बात करते हैं कोषाध्यक्ष दीदी की, जो समूह का तीसरा मुख्य पद होता है। कोषाध्यक्ष दीदी भी समूह में तीसरे पद पर अहम भूमिका में होती है। कोषाध्यक्ष दीदी की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कोष यानी फंड, पैसा का रख रखाव करने वाला या वाली पर्सन। जो पैसों का लेखा जोखा रखती है वो समूह में कोषाध्यक्ष दीदी ही होती है। अतः समूह में जो भी बचत जमा होती है, किसी भी प्रकार का फंड आता है, चाहे वो आरएफ हो,
CIF हो या बैंक CCL का फंड हो या किसी भी प्रकार का फंड समूह में आया हो, इन सभी की जमा निकासी लेन देन सभी प्रकार की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष दीदी की ही होती है। RF फंड, CIF फंड, बैंक CCL या अन्य जो भी फंड समूहों को सरकार की तरफ से मिलते हैं, इन सब की वीडियो मैंने अलग अलग बनाकर चैनल पर डाल रखी है। नहीं जानते हो तो देख लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगी, क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। कोषाध्यक्ष दीदी ही बैंक में इन पैसों को जमा करती है। निकालने में भी अध्यक्ष एवं सचिव दीदी का सहयोग करती है। तो इस तरह तीनों दीदियों के सहयोग से ये पैसा निकलता है। कई बार जब हम समूह बनाते समय बैंक खाता खुलवाने के टाइम बैंक प्रस्ताव में यह लिखते हैं कि किन्हीं 2 दीदियों के द्वारा समूह का खाता संचालन करेंगे, तो अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ही सिग्नेचर करती है चेक पर पैसा निकालने के लिए। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण जान लीजिए, समूह के पैसों की निकासी सिर्फ और सिर्फ चेक द्वारा ही होती है। समूह के बैंक अकाउंट की चेकबुक ही बैंक द्वारा मिलती है लेन देन के लिए, और किसी भी तरह का कुछ भी ATM या फिर किसी और तरीके से समूह का पैसा नहीं निकाला जा सकता, और किसी भी तरह से पैसा स्वयं सहायता समूह का नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, जमा कोई भी दीदी समूह की करवा सकती है कहीं पर भी बैंक अकाउंट में, लेकिन निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ चेकबुक के द्वारा ही होता है, वो भी समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष दीदियों में से किन्हीं 2 या तीनों, कई बार क्या है 2 का होता है, कई बार तीनों का होता है। जो आप बैंक में डिटेल देंगे उसी तरह से आपको पैसा मिलता है। जमा कोई भी कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ कोषाध्यक्ष की को ही ये दी जाती है कि कोषाध्यक्ष दीदी ही पैसा जमा करवाए। अगर कोषाध्यक्ष दीदी को टाइम नहीं है या फिर वो कहीं जाने में सक्षम नहीं है या वो नहीं जा सकती उस टाइम पर, तो किसी और को देकर भी जमा करवा सकती है। अगर कोषाध्यक्ष दीदी उन पैसों को टाइम पर जमा नहीं कर सकती, घर पर ही रखती है, तो यही समझा जाता है कि उसने समूह का पैसा उधारी से लिया हुआ है। उन पैसों पर उसको ब्याज भी देना होता है, तथा किसी भी तरह का नुकसान पैसों का होता है तो कोषाध्यक्ष दीदी को ही उसकी भरपाई करनी होती है। अगर किसी भी प्रकार का पैसों से संबंधित लॉस होता है तो कोषाध्यक्ष दीदी की को ही इसकी पूर्ति करनी होती है। ये कोषाध्यक्ष दीदी की जिम्मेदारी होती है समूह के पैसों का लेन देन और रख रखाव करने का। तो इस तरह से कोषाध्यक्ष दीदी की जिम्मेदारियां होती है। अगर सचिव दीदी या कोषाध्यक्ष दीदी कम पढ़ी लिखी हैं, आपके समूह में भी कोई दीदी अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो रजिस्टर लिखने का काम या पैसों का हिसाब किताब, लेखा जोखा संबंधित किसी भी पढ़े लिखे अपने घर के सदस्य से भी करवा सकती है। जैसे अपने पति से, बेटे से, बेटी से या किसी अन्य पढ़े लिखे सदस्य से, जो भी करने का इच्छुक हो और आपके काम के प्रति जिम्मेदार हो और ईमानदार हो। समूह की अध्यक्ष दीदी का काम सचिव भी संभाल सकती है, सचिव का काम कोषाध्यक्ष भी संभाल सकती है, या कोई तीनों पदाधिकारियों में से कोई भी दीदी किसी का भी कार्य संभाल सकती है, अगर वो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करती हैं तो। क्योंकि कई समूहों में कुछ दीदियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं, वो सिर्फ समूह में सदस्य ही रहना चाहती हैं। बहुत सारे समूह में एक ही सदस्य पूरे समूह की जिम्मेदारी देखती हैं, लेकिन समूह की सभी दीदियों की रजामंदी होनी चाहिए, सभी की इच्छा होनी चाहिए उसको जिम्मेदारी देने की, और वो काम के प्रति, समूह के प्रति, समूह की सभी सदस्यों के प्रति ईमानदार दीदी होनी चाहिए। इसके अलावा समूह में जो 3 पदाधिकारी होती हैं वो 2 वर्ष के लिए होती है, यानी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो बनती है वो 2 वर्ष के लिए होती है। 2 साल के बाद समूह की मीटिंग के बाद चुनाव होता है। चुनाव करके किन्हीं 3 अन्य दीदियों को चुनकर भी पदाधिकारी बना सकती हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करती हैं तो। इसका मतलब उनको आप अगर बदलना चाहते हैं तो उनको बदल भी सकती हैं। समूह की अन्य दीदियों की भी जिम्मेदारी होती है, समूह से बैठक में समय से बैठक में आना, बचत जमा करना, ऋण उधार वापस करना, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष दीदियों की बातों को ध्यान से सुनना, समूह के पंचसूत्र का पालन करना। पंचसूत्र का वीडियो भी पहले से ही चैनल पर मैंने बनाकर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि पंचसूत्र समूह के क्या होते हैं। सदस्य पासबुक में अपने सभी लेन देन को पदाधिकारियों से नोट करवाना, लिखवाना, पदाधिकारी दीदियों के निर्णयों को मानना और कोई भी निर्णय
पसंद नहीं आए तो उसका सुझाव देना या अन्य सुझाव देना। इसके अलावा समूह के सभी कार्यों की जानकारी भी रखेंगे, जैसे कितनी बचत हुई, किस किस दीदी ने कितना पैसा ले रखा है, किसने जमा करवाया, किसने नहीं करवाया, किसने ब्याज दिया नहीं दिया, अन्य जो भी समूह से संबंधित जानकारियों के बारे में पता रखने की जिम्मेदारियां समूह की सभी अन्य दीदियों की होती है। इस तरह से समूह में सभी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। अभी भी कुछ समझने में दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछें। मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं एवं प्यार। भारत माता की जय।